से लेकर महाराणा प्रताप को लेकर की गई टिप्पणियों तक, खाला का बड़ा से लेकर शिक्षक के स्वाभिमान और अपमान तक, शायद ही पहले कभी विधानसभा उपचुनाव में इस तरह की जुबानी जंग पहले कभी लड़ी गई हो। प्रचार खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि इन मुद्दों की गूंज मतदान तक सुनाई देगी। जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा का ये विश्लेषण देखिए। मौजूदा तीन उपचुनाव इस बार अलहदा हैं। सहानुभूति और परिवारवाद है। दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी और दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति को उम्मीद है सहानुभूति की। रतनलाल जाट और खेमाराम मेघवाल को उम्मीद है अनुभव के दम पर जीत की। तनसुख बोहरा को समाज सेवा के भरोसे जीत की चाह है। सुजानगढ़ में आरएलपी ने त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया है, सो अलग। लेकिन इन सब के बीच में नाथी का बाड़ा से लेकर खाला का बाड़ा और महाराणा प्रताप को लेकर बोले गए नेता प्रतिपक्ष के बोल, वो शब्द जो राजपूत समाज के बीच उबाल पैदा कर गए। इन चुनावों में शिक्षक सम्मान और अपमान दोनों से जूझ गए। तीनों उपचुनाव में दिग्गज नेता जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। कांग्रेस ने 2 जगह पर दिवंगत विधायक के परिजनों को टिकट दिया है। जातीय दांव पेंच का पूरा ध्यान रखा गया। कांग्रेस पार्टी के लिए ये उपचुनाव उनकी सरकार की साख का चुनाव है। सहाड़ा से कांग्रेस ने दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को मैदान में उतारा। कांग्रेस की बुजुर्ग गायत्री का मुकाबला है बीजेपी के अनुभवी और वरिष्ठ नेता रतनलाल जाट से। जाट चुनाव के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए। परंपरागत तौर पर कांग्रेस ने ब्राह्मण और बीजेपी ने जाट चेहरों पर दांव किया। गायत्री देवी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं रतनलाल जाट पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं। उम्र, परिवारवाद, इमोशनल कार्ड, जाति का गणित, सभी फैक्टर यहाँ काम करेंगे। राजसमंद में कांग्रेस ने नए चेहरे तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला दिवंगत किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी से है। दीप्ति की माता किरण माहेश्वरी कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रही। राजसमंद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने नए उम्मीदवार उतारे। दोनों उम्मीदवार जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही वैश्य कार्ड चला। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयानों ने पूरे मेवाड़ की फिजा बदल दी है। महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए उनके बयानों से राजपूत वर्ग उत्तेजित है। राजसमंद और सहाड़ा में राजपूत मतदाता बहुतायत में है। सुजानगढ़ में भी संख्या कम नहीं है। राजपूत मतदाता पर दोनों ही दलों की निगाहें टिक गई हैं। गुलाबचंद कटारिया फैक्टर राजसमंद सीट को प्रभावित कर सकता है। सुजानगढ़ रिजर्व सीट पर कांग्रेस की ओर से नए चेहरे मनोज मेघवाल को उतारा गया। उनके सामने बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया। खेमाराम पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं। शेखावाटी का सुजानगढ़ दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के कारण राजनीतिक नक्शे पर हमेशा चर्चा में रहता था, लेकिन उनके पुत्र मनोज मेघवाल कभी राजनीति में चमकते सितारे नहीं बन पाए। कारण साफ था, मास्टर भंवरलाल मेघवाल की राजनीतिक वारिस के तौर पर उनकी बेटी बनारसी मेघवाल को माना जाता था। बीते दिनों मेघवाल परिवार पर वज्रपात हुआ। माट साहब भी इस दुनिया से चले गए और उनकी बेटी बनारसी भी चली गई। कांग्रेस पार्टी को राजनीति में अपरिपक्व मनोज मेघवाल को टिकट देना पड़ा। मनोज मेघवाल को चुनौती मिल रही है नेता खेमाराम मेघवाल से, जिन्होंने उनके पिता को भी चुनाव हराया है। मनोज मेघवाल सहानुभूति फैक्टर पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं और खेमाराम मेघवाल अपने अनुभव पर। लेकिन सुजानगढ़ का चुनाव आरएलपी ने त्रिकोणीय बना दिया है। हनुमान बेनीवाल के दलित उम्मीदवार ने गणित बिगाड़ने का काम अभी तक दोनों दलों का किया है। बेनीवाल ने यहाँ 2 मेघवाल के मुकाबले नायक को उम्मीदवार बनाया है। तीनों विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों का अपना अपना अलग सियासी मिजाज है। सहाड़ा और राजसमंद मेवाड़ में आते हैं तो सुजानगढ़ शेखावाटी में आता है। भीलवाड़ा, राजसमंद और चूरू जिले में चुनाव हो रहे हैं। भीलवाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को माना जाता है। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं। सहाड़ा का पूरा चुनावी टास्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और राजसमंद में मंत्री प्रमोदजन भाया, उदयलाल आंजना जैसे दिग्गजों के हाथों में रही। रघु शर्मा यहाँ स्वजातीय वोटों पर अपना असर रखते हैं। सहाड़ा की साख जुड़ी है सांसद सीपी जोशी से। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी की साख चुनाव से जुड़ी है। उधर सुजानगढ़ का चुनाव बीजेपी के और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों की साख का चुनाव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ सटा हुआ है सुजानगढ़ विधानसभा सीट से, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मूल रूप से चूरू जिले के निवासी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवां की साख भी यहां से जुड़ी हुई है। तीनों सीटों पर जीत और हार राजस्थान की भावी सियासत को प्रभावित करेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।